जो मैं पहले ध्यान समझता था वो और जो करने के बाद अनुभव हुआ सो दोनों में बहुत अंतर था। मैं डॉक्टर अमरेंद्र नारायण झा पूना से हूँ और पहले मैं बिहार में, मेरा बचपन बिहार में आया तो बेसिकली मैं बिहार का हूँ, लेकिन अब पूना में सेटल्ड हूँ। मैं 1974 से लगातार ध्यान कर रहा हूँ और ओशो की बताई हुई विधियाँ, मैं दूसरी पद्धति से भी किया था, लेकिन 1974 से ओशो के बताए हुए विधिया से ध्यान करता हूँ। और विधिवत ओशो जब शरीर में थे तब उनसे 1978 में संन्यास्त हुआ हूँ पुणे में। मैं जब से ध्यान शुरू किया हूँ उसके बाद और उसके पहले दोनों में सीधे क्वांटम डिफरेंस था, क्वालिटेटिव डिफरेंस बोले तो जो मैं पहले ध्यान समझता था वो और जो करने के बाद अनुभव हुआ सो दोनों में बहुत अंतर था। और मैं उसका क्या प्रतिफलन हुआ मेरे शरीर पर, मेरे मन पर और मेरे बेसिक फैक्ट्स पर, ब्लड प्रेशर, सांस की गति, इन सब पे, वो मैं 2 क्षण में आपको बताना चाहता हूँ। मैं जो बेहोशी में जीता था वो अब अनायास होश में आता है। मैं जब बोल रहा हूँ तो होशपूर्ण हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। होशपूर्ण एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या मतलब कि मैं जान रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने शरीर के उन अंगों, जैसे जिह्वा तालू में टकरा रही है, दांत में टकरा रहे हैं, जिह्वा दंत के पार्श्व भाग से टकरा रहे हैं, ये सबके साथ एक साथ अवेयरनेस, होश, और इसके साथ साथ जो अगल बगल आवाज़ आ रही है, सुनाई पड़ रहा है, इसके प्रति भी होश। पहले मैं ध्यान को कंसंट्रेशन समझता था, एक जगह एक बिंदु पर अपनी चेतना को स्थापित करने का प्रयास, वो भी एक ध्यान की विधि है। लेकिन जो मैं ध्यान करता हूँ अपने गुरु ओशो की बताए हुए रास्ते पे, ये कंप्लीट 180 डिग्री टर्न है। एक साथ शुरुआत ही करना पूर्ण होश से और धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे घटना घटती है और आपकी चेतना का विकास होता है। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन मूलाधार से ऊपर सहस्त्रार तक, ये 4.5 फीट की जो डिस्टेंस है, यही ध्यान का संपूर्ण की गाथा है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, आप में क्वालिटेटिव चेंज होता है। और आप जैसे ही करने लगेंगे ध्यान, तो आपको पता चलने लगेगा कि आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगी है। आपको ऐसा ऊर्जा महसूस होगा जैसे किसी फिजिकल चीज को आप छू रहे हैं, और एक बार गति ऊर्जा का अनुभव आने लगे तो माशाअल्लाह फिर यात्रा बड़ा सरल हो जाता है। और बिना गुरु के इस यात्रा पर चलना असंभव सा है। ऐसा समझ लीजिए कि पूना से बंबई की ओर जाना है और कोई ऐसे व्यक्ति का साथ हो जाए जो पहले गया हुआ है, तो निश्चित ही और भरोसा इतना करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में उतरते जाते हैं तो आपका भरोसा आपके अनुभव से बढ़ता जाता है, और अनुभव जिस दिन प्रगाढ़ होते चला जाता है, सारे प्रश्न गिरते जाते हैं। ये मैंने अपने अनुभव से पाया है। जो चीज़ पहले मज़ा देता था,
जिसमें आनंद आता था वो अब बेकार और ऊर्जा का व्यय नजर आने लगा। वैसे तो मैं कभी मांसाहार करता नहीं था, फिर भी जब प्योर वेजिटेरियन हो गया, मैं अंडा का सेवन करता था स्कूल डेज के समय में जब अनफर्टिलाइज्ड आ गया था, लेकिन जब मैं प्योर वेजिटेरियन, जो मेडिटेशन का एक रिक्वायर्ड चीज़ है, जब प्योर वेजिटेरियन कर रहे हैं, आहार आपकी ऊर्जा उस जहर को इकट्ठा नहीं करती है, उसमें व्यर्थ को परिश्रम नहीं गवाती है जो आपको मांसाहार से, डॉक्टर हूँ इसलिए भाषा यूज़ करता हूँ, कैचेकोलोमाइंस का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, जब आप मारने लगते हैं, जबह करते हैं जानवर को तो वो निकलता है। ये अनुभव आपको अपने अंदर फील होगा, आपकी चेतना बढ़ेगी, होश, घ्राण की शक्ति, देखने की गहराई, श्रवण की शक्ति अचानक बढ़ने लगेगी। और सबसे खूबी की बात है, आप इतना प्रेममय हो जाएंगे, एक बार आपके हृदय स्थल को, फोर्थ बॉडी को टच कर ले तो आप अनकंडीशनल प्रेम करने लगेंगे। आपको गुस्सा आएगा तो आप, मैं शब्द बोलूं तो वो हो जाएगा बेचैन हो जाएंगे। जब तक से वो गुस्सा का कैथारसिस होकर निकल नहीं जाएगा तब तक आपकी बेचैनी रहेगा। धीरे धीरे अनुभव में आने लगेगा कि अरे मैंने गुस्सा इसलिए किया कि मैं बेहोश हो गया उस वक्त, और फिर आप होश। और ध्यान की पत्ती में जैसे जैसे होश की मात्रा बढ़ती है, जिस वक्त आप पहले बेहोश हुआ करते थे उस वक्त आपको होश आने लगेगा और जीवन जो व्यर्थ गुजर रहा है वो सार्थक की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक साधक को, हर एक ध्यान करने वाले व्यक्ति को स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। अब ये स्वाध्याय बहुत पुरानी परंपरागत बात है। इसका मतलब होता है कि होशपूर्ण ढंग से अपने भीतर के उठे हुए विचार, भाव और दो विचारों के बीच जो गैप होता है उसको देखना। स्वाध्याय देखने से शुरुआत होता है, और चूंकि हम मनुष्य हैं तो विवेक हमारे पास है, तो विवेक से इस चीज को एनालाइज करना, यानी मोटिव सर्च करना कि ये विचार उठा तो क्यों। अब जैसे प्यास लगेगी तब पानी पीने का विचार आएगा। हो सकता है कि प्यास के प्रति आप होशपूर्ण नहीं हो, लेकिन पानी पीने की इच्छा के प्रति आप होशपूर्ण हो गए। प्यास की इच्छा जगी, इसका मतलब कि पानी पीने का आपका शरीर मांग रहा है। ये स्वाध्याय, ये आपको मदद करता है, आपको अपने विचार उठ रहे भाव और इसको एनालाइज करके यात्रा को सुगम और अग्रतर गति देने में। दूसरी बात है जो मैं बताना चाहूँगा कि स्थान, हिंदू परंपरा में या मेडिटेशन में स्थान कहाँ करें। गुफा में और अंडरग्राउंड करना थोड़ा कठिन है। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं किया जा सकता है, लेकिन कठिन है। इजिप्ट में ऐसे, और हमारे यहाँ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता था वॉल्स का, दीवारों का, जो बाहर से पिरामिड की तरह दिखाई पड़ता था। तो ये पिरामिड जिसको हम कहते हैं, इसके भीतर
ध्यान करने से जो ऊर्जा की ध्वनि निकलती है, यदि आप कोई साउंड वाला जैसे नाद ब्रह्म या कोई ऐसा जिसमें कि ध्वनि आप निकालते हैं, वो एक दूसरे से टकराकर वापस आपके उस सेंटर पर हिट करता था, गिरता था, जो आपका गुरु आपको एक्टिव कराना चाहता था। तो ये हर एक पद्धति में एक स्थान और वहां पर कौन ध्यान किया जाए, ऐसा नहीं कि सब आप ध्यान कर सकते हैं, इसीलिए गुरु की महत्व है। एक चीज और मैं आपको अपने अनुभव से बात बताना चाहूँगा, और वो है स्वाध्याय का, जो हर एक साधक या हर एक ध्यान करने वाला व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और स्वाध्याय में 2-3 चीज बहुत मदद करता है। एक, पूर्व के सद्गुरुओं द्वारा दिए गए प्रवचन, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान जारथ्रुस्ट, जीसस, ये कहीं भी जिस केंद्र में है, उनकी जो लिखित किताबें हैं वो आपको आपके स्वाध्याय में बहुत मदद करता है। अब बेसिक चीज़ है कि स्वाध्याय है क्या, तो स्वाध्याय मतलब अपने भीतर अपनों का अध्ययन। हम विवेकशील मनुष्य हैं, तो अपने विचार और भाव को एनालाइज करके विवेकपूर्ण से, क्यों, उसका मोटिव सर्च करके उसको एनालाइज करते हैं कि ये बात क्यों उठा। जैसे किसी को मारने की इच्छा हुआ, इसका मतलब भीतर क्रोध है, हिंसा है, और ये 5 जहर को, काम क्रोध मद लोभ, जो है आपके भीतर, जिसका सम कांस्टेंट होता है, इसके प्रति होश को लाना स्वाध्याय है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूँगा कि स्थान का, जगह का बहुत मूल्य है ध्यान करते वक्त। जैसे यदि आप खुले हुए मैदान में करें और पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, पिरामिड बना हुआ में करें, दोनों में बहुत अंतर आता है। जो ऊर्जा आपका लिबरेट होता है ओपन जगह पे, वो डिसिपेट कर जाता है, वो उसका संचरण हो जाता है। लेकिन जब आप किसी पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बैठ के करते हैं, तो वो आपसे बाहर तो जाएगा, लेकिन पुनः एक वॉल से दूसरे वॉल से तीसरे वॉल से टकरा कर पुनः आपके उन सेंटर्स को एक्टिवेट करेगा जो आपके गुरु द्वारा वांछित है, चाहा गया है कि ये सेंटर हो जाए। तो गुरु आपको पिरामिड में भी ध्यान करने के लिए बताते हैं। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, ध्यान करने की पद्धति से गुजरने के बाद, कि ये ध्यान क्यों जरूरी है। ध्यान इसलिए जरूरी है कि आपकी ऊर्जा का जो स्रोत है, शास्त्रों में भी वर्णन है, वो नाभि से 2 उंगल ऊपर कुंडलनी की जगह, कुंडलनी के रूप में सुश्रुत अवस्था में सुसुप्त है, इनएक्टिव है। सारी पद्धतियां 315 धर्म के तथाकथित जो अभी उपलब्ध है कि 112 विधियां आपके उस ऊर्जा को जागृत करने का और ऊर्ध्व करने की विधियां हैं। एक बार क्यों करना चाहिए ध्यान, क्योंकि एक बार वो ऊर्जा कुंडलनी के रूप में जो सुसुप्त है जग जाए, तो वो आयाम आपके जीवन में खुलेगा जो आपके लिए कल्पनातीत है। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ये क्षमता आपके भीतर पड़ी हुई परमात्मा द्वारा दी हुई है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, यदि अभी मैं बैठा हूँ और अभी पता चले कि भूकंप आ गया है और घर गिरने वाला है, तो क्या मैं इसी ऊर्जा से यहाँ बोलूँगा? और यदि भागूंगा भी तो क्या इसी ऊर्जा से
या अचानक ये ऊर्जा कहाँ से जग जाता है? ये सब के सब मेरे भीतर है जो अचानक जगता है। ध्यान स्नय स्नय धीरे धीरे इस ऊर्जा स्रोत को एक्टिव करने का, जगाने का तरीका है, ताकि आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करे और मूलाधार से सहस्त्रार की ओर मूव करे। ये इतना बड़ा अनुभव है कि आपको बरबस ध्यान करने की पद्धति में ले जाने के लिए बाध्य कर देगा। एक बार ध्यान का किसी विधि से, किसी के शिष्य से, किसी के पद्धति से एक बार आपको ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन का अनुभव हो जाए तो फिर क्या कहने। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।